हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल संतोष सर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हो, आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन। ठीक है ना, आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन। तो स्टूडेंट्स, पहले जान लेते हैं प्रॉफिट निकालना हम जान लिए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना जान लिए और लॉस निकालना जान लिए, लॉस परसेंटेज भी निकालना जान लिए। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे ही हम करेंगे। पहले लिख देता हूं उसका फॉर्मूला, तो हम फिर से पढ़ेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट का ये थर्ड लेक्चर है, प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है ना, तो इन सब का फॉर्मूला क्या क्या है देख लेते हैं। पहले आ गया प्रॉफिट का, ठीक है ना। क्या है प्रॉफिट का? क्या है? एसपी माइनस सीपी। ठीक है ना, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, फिर आ गया आपका लॉस। अच्छा, ऐसे करिए, प्रॉफिट निकाल लिया, फिर प्रॉफिट परसेंटेज। तो स्टूडेंट्स, पहले क्या आएगा? प्रॉफिट बाय, दिख रहा है ना, सीपी इंटू 100। ठीक है, फिर आ गया आपका लॉस। ठीक है, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, फिर आ गया आपका लॉस परसेंटेज। ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना? पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, लॉस बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, ये रहा आपका फॉर्मूला। जितना भी मैं पढ़ाया हूं ये सब भी पढ़ाया हूं। ठीक है, अभी चलते हैं इलस्ट्रेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं पहला इलस्ट्रेशन की तरफ, इलस्ट्रेशन 1। ठीक है ना, पहला इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं, इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1, ठीक है ना, ये रहा आपका पहला इलस्ट्रेशन। अच्छा, क्या लिखा है? ए मैन बाय टॉय। क्वेश्चन क्या है? ए मैन बाय ए टॉय। ठीक है ना, ए मैन बाय ए टॉय फॉर ₹250। ठीक है, ए मैन बाय ए टॉय फॉर ₹250 and sells it for and sells it for 300। ठीक है ना, फाइंड हिज गेन परसेंट। तो स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन 1 पे क्या कहा गया है? ए मैन, देख लीजिए, ए मैन बाय ए टॉय फॉर ₹250 एंड सेल इट फॉर 300। ठीक है, फाइंड हिज गेन परसेंट। हमें क्या निकालना है? गेन और गेन परसेंट। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है? गेन और गेन परसेंट। तो हमें गेन निकालना भी आता है और गेन परसेंटेज भी निकालना भी आता है। ठीक है ना, क्या 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 होगा? हमारा जो कॉस्ट प्राइस है और एक है सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, तो चलिए आंसर करते हैं। पहले जो भी दिया होगा लिख देना। तो क्या क्या है? पहले कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी। ठीक है ना, सीपी कितना दिया है? 250
या रुपीस का चिन्ह दे देना 250, ठीक है। फिर आ गया आपका एसपी, एसपी कितना क्या है 300, ठीक है। एसपी कितना क्या है 300। तो हमें मिल गया, अभी हम गेन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सीधे आंसर लिखना, गेन इक्वल टू क्या होगा एसपी माइनस सीपी। यहां पे बोल दिया है कि हमें गेन निकालना है और गेन परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना। $300 माइनस 250 इक्वल टू कितना आएगा 50, कितना आ गया आपका 50 रुपीज, ठीक है ना। गेन कितना आया 50 रुपीज, ठीक है ना। कितना आया 50 रुपीज। तो चलते हैं, हमें क्या निकालना है गेन परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो हमें गेन पता चल गया, गेन परसेंटेज में यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान रहे मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो हमें गेन परसेंटेज निकालने के लिए पहले उसका फॉर्मूला लिखना होगा, ठीक है। क्या है गेन डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, ठीक है ना। गेन डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। तो चलते हैं, गेन कितना है 50 रुपीज, ये देखिए गेन कितना है 50 रुपीज, ठीक है 50 रुपीज। सीपी कितना है लिखा हुआ है, सीपी कितना 250 इंटू 100, ठीक है ना। अभी तो आराम से हो जाएगा, ये काट दो 0, यहां से भी एक 0 कट गया। 25 इंटू 5 इक्वल टू 25, मतलब 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 कट गया। ये भी 1 0 हो गया, मतलब 5 10 जा 50, ठीक है। 10 ये 5 रह गया, 5 1 जा 1 और 5 2 जा 10। हमारे पास क्या बचा 10 बचा। जो भी बचा ऐसे लिख देना, ये तो नहीं बचाएगा, ये लिख देना 10 इंटू 2, ठीक है 10 इंटू 2 इक्वल टू कितना होगा 20। हमारा क्या निकलेगा यार 20%। क्या है गेन परसेंट। समझ में आया, ठीक है ना, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो क्या है कमेंट में लिख देना, कमेंट में लिख देना, ठीक है। तो हमारा आ गया कितना, अगर हम खरीदेंगे 250 में और बेचेंगे 300 में तो हमारा 50 रुपया फायदा होगा और 20% हमारा जो परसेंटेज है उतना फायदा होगा, ठीक है। तो चलते हैं, अगर समझ आया तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो चलते हैं इलस्ट्रेशन 2 की तरफ। पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ए गर्ल बाय ए बुक, ठीक है ना। ए गर्ल बाय ए बुक फॉर रुपीज कितना है 250 and sells it for 200, ठीक है। फाइंड हर लॉस परसेंट, यहां पे बोला गया है फाइंड हर लॉस परसेंट। क्या बोला गया है यहां पे, बोला गया है फाइंड हर लॉस परसेंट, मतलब यह निकालना है, लॉस निकालना है, तभी हम लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन क्या बोला है, ए गर्ल बाय ए बुक, मतलब एक गर्ल एक लड़की ने
बुक खरीदा, ठीक है, फॉर रुपीज 250, 250 में, एंड सेल्स इट फॉर 200, बेच दी कितने में, 200 में, कितने में, 200 में सेल कर दिया, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 1 जैसे बताया हूं वैसे ही इलस्ट्रेशन 2 को भी करना। तो चलते हैं, पहले आंसर लिख देते हैं, जो भी दिया है पहले लिख देंगे, ठीक है ना, जो भी दिया है, क्या दिया होगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया होगा, और ज्यादा कुछ नहीं दिया होगा, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस, बुक का कॉस्ट प्राइस कितना है, 250, ठीक है, और एसपी कितना है, 200, ठीक है। हमें निकालना क्या है, लॉस और लॉस परसेंट। तो चलते हैं, पहले लॉस लिख देते हैं। लॉस कैसे होगा, सीपी माइनस एसपी, पता है ना फॉर्मूला, मैं लिख भी दिया हूं। तो सीपी 250, अगर समझ में नहीं आए तो गड़बड़ हो जाएगा, 250 माइनस 200, ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा, 50, कितना आएगा, 50 ही आएगा। तो चलते हैं लॉस परसेंटेज की तरफ, ठीक है, वैसे ही लॉस परसेंटेज निकालना, लॉस बाय सीपी इंटू 100, ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पे जगह नहीं हुआ मैं तो इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूं। तो लॉस कितना है 50, यह कितना है 250, क्या हमारा कॉस्ट प्राइस 250 इंटू 100, काट दो यार इसे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 55, ठीक है ना, 5 20 जा 100, ठीक है। हमारा कितना निकल आया, 20%। स्टूडेंट्स पता चल गया, यहाँ पे अगर 250 में हम बेचेंगे और ये सॉरी 250 में हम खरीदेंगे और 200 में बेचेंगे तो हमारा डेफिनेटली लॉस ही होगा। तो स्टूडेंट्स हमारा लॉस परसेंटेज निकला कितना, 20%। अगर अमाउंट की बात करें तो 50 रुपीज हमारा लॉस है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन चलते हैं, इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3 मैं इसे 3 कर दे रहा हूं। इलस्ट्रेशन 3 पहले चलते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं, ए बेबी परचेज, ए बेबी परचेज 8 पेंसिल, ठीक है, 8 पेंसिल्स खरीदा फॉर ₹9, ठीक है ना, ये 9 है, 9 फॉर ₹9, मतलब 8 पेंसिल को 9 रुपया देके खरीदा, एंड सेल्स 9 pencils for ₹8, ठीक है। 9 पेंसिल को मतलब 9 पेंसिल को 8 रुपये दे के मतलब 8 रुपया दे के मतलब बेचा, ठीक है। यहां पे बोला गया है हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक, बोला गया है हाउ मच प्रॉफिट और लॉस
डज ही मेक्स, डज ही मेक, ठीक है। हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक। तो यहाँ पे पहले बोला गया है ए बेबी परचेज 8 पेंसिल्स फॉर ₹9। 8 पेंसिल को 9 रुपये दे के खरीदा एक बेबी ने, एंड सेल्स 9 पेंसिल्स फॉर ₹8। और कितने में? 8 पेंसिल को खरीदा 9 रुपये में, लेकिन 9 पेंसिल बेचा 8 रुपये में। यहाँ पे बोला गया है हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक्स, ठीक है ना। हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक्स। तो मैं जैसे भी बोल रहा हूं, पहले क्या करना? जो दिया है, ठीक है, पहले क्या करना? जो दिया है। यहाँ पे बोला गया है हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक्स। यहाँ पे बोला गया नहीं कि प्रॉफिट होगा प्रॉफिट निकालना, कि लॉस होगा लॉस निकालना, या तो परसेंटेज होगा परसेंटेज निकालना, ठीक है। अगर प्रॉफिट निकालोगे तो प्रॉफिट, अगर समझ लो प्रॉफिट निकल गया, प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर लॉस निकल गया तो लॉस परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं, पहले जो भी दिया है उसी को लिख देंगे। मैं ऐसे लिख रहा हूं, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 8 पेंसिल्स फॉर 9, ठीक है ना। मतलब ये है 9 रुपया, ये है अपना कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कितने पेंसिल? 8 पेंसिल, ठीक है। बेचा कितने में? देखते हैं। 9 पेंसिल फॉर ₹8। 9 क्या है? 8 पेंसिल को 9 रुपए में खरीदे और 9 पेंसिल को 8 रुपए में बेचे। ये तो मिल गया हमें, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? हमें टोटल करना पड़ेगा ये और ये। कैसे करेंगे? चलो देखते हैं। तो ठीक है, इतना हो गया। ऊपर में मिटा देता हूं, ठीक है ना। इसे भी मैं मिटा देता हूं, आगे लिखने में जी होगा। तो चलो आंसर लगते हैं। मतलब लेट, धर लो, अनुमान कर लो, कोई भी चीज अनुमान कर लो, या तो ले लो, ये कर रहा हूं, ठीक है। सपोज ही, कौन? परचेज, बेबी। सपोज ही परचेज, मतलब बेबी परचेज कितना? 8 पेंसिल्स इंटू 9 पेंसिल्स। यहां पे मैं क्यों मल्टीप्लाई किया? ठीक है, यहां पे मैं क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि खरीदा है 8 पेंसिल और बेचा भी है 9 पेंसिल, तो हमें टोटल पेंसिल जानना है, कितना पेंसिल हम एक्चुअल में खरीदे हैं और बेचे हैं, ठीक है। टोटल पता चल जाएगा तो हम निकाल पाएंगे, ठीक है। टोटल कितना होगा? 8 इंटू 9 इक्वल टू 72। कितना है पेंसिल्स, ठीक है ना। इतना लिख रहा हूं, पेन लिख रहा हूं, हाँ, याद रहे। तो अभी हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 72 पेंसिल्स कितने का? 72 पेंसिल का निकालना है। अच्छा, ऐसे कर दिया, ठीक। कितना रुपया? 9 रुपया। मतलब वो देखो, पहले वाला देखो, 8 पेंसिल को 9 रुपया में, 9 रुपया में 8 पेंसिल को खरीदा, मतलब एक पेंसिल का दाम हमें जानना है। एक पेंसिल का रेट जानने के लिए क्या करना होगा? अगर 10 पीस है, 2 रुपया पीस पड़ गया, तो कितना आएगा? 0.5, ठीक है ना।
ये मत समझो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हमें पीस निकालना है, पीस, ठीक है ना। इंटू 72 होगा, ठीक। 8 9 जा 72, 9 इंटू 9 इक्वल टू 81, ठीक है। हमारा कॉस्ट प्राइस निकल आया कितना, 81। क्या, कितना, 81। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक पीस का निकाले और जितना भी हो डिवाइडेड हो मल्टीप्लाई हो कर दिए, ठीक है ना, ये समझो। फिर उसी तरह हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस का, ठीक है ना। एसपी ऑफ कितने का, 72 पेंसिल्स, ठीक है। एसपी ऑफ 72 पेंसिल्स कितना होगा, क्या होगा, 8 रुपीज। 9 पेंसिल को 8 रुपीज पड़ गया, तो कितने का, 72 पेंसिल में। समझ पा रहे हो ना। ये समझ नहीं पाओगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं एक्स्ट्रा वीडियो बना के दे दूंगा। 9 8 जा 72, 8 इंटू 8 इक्वल टू 64। स्टूडेंट्स यहाँ पे समझना चाहिए, ये है रुपीस, ठीक है, और ये है पेंसिल। क्यों ये यहाँ पे क्यों पेंसिल हुआ, मतलब हमें पता नहीं है एक पेंसिल का रेट कितना है। जैसे 10 रुपया है फॉर 10 पेंसिल, 10 पेन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक पेन फॉर क्या, 10/10, तो एक पेन के लिए कितना आ गया, 1 रुपया ही आ गया। इसी तरह ये अभी हम निकाल लिए, ठीक है। इसी को पहले समझ लो, समझ जाओगे, ठीक। तो हमारा निकल गया 81 और 64 है हमारा सेलिंग प्राइस और 81 है हमारा कॉस्ट प्राइस। चलते हैं, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 81 और एसपी कितना है 64, ठीक है ना। क्या निकालने के लिए बोले, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट निकालेंगे, लॉस हुआ तो लॉस निकालेंगे। हम खरीदे हैं 81 रुपीज़ में एंड बेचे हैं 64 रुपीज़ में, डेफिनेटली लॉस ही होगा। चलते हैं, लॉस निकालेंगे, सीपी माइनस एसपी इक्वल टू कितना होगा, 81 माइनस 64 कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा 81, ठीक है, 17, ठीक है ना, 70 रुपीज। तो आपका निकल गया कितना, ये रहा आपका लॉस, क्या, ये रहा आपका लॉस, ठीक है ना। तो अभी हमें निकालना पड़ेगा लॉस परसेंटेज, फॉर्मूला डाल दो, लॉस बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। आपका लॉस कितना है 17, सीपी है कितना 81 और ये रह गया आपका 100। टूटा फूटा करो, अभी काटो, कितने में कटेगा, अप्रोक्स होगा, मतलब समझा दूंगा, अप्रोक्स होगा 20.98, मतलब 20.98 निकलेगा। और अगर इसे लिखें तो क्या होगा, इसका आंसर 21 होगा, क्योंकि 98 को हम एक ले लिए, ठीक है ना, हम एक ले लिए। बताऊंगा 0.5 मतलब इसका 0 तो क्या होगा 0.1 नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अगर 10वीं लगा हुआ है तो इसे लेते नहीं है, सिर्फ 1 ही होगा, ठीक है। ये अप्रोक्स है, ठीक है ना, ये अप्रोक्स है। कैसे हुआ इसे काट लेना जितने में भी कट रहा है, ठीक है ना। मैं टाइम वेस्ट हो जाएगा ज़्यादा काटूंगा तो, ठीक है ना।
देख लेना, अगर नहीं कटा तो मैं बता दूंगा। तो चलते हैं, हमारा आंसर मिल गया। तो स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन 3 में हमें पता चल गया कि हमें लॉस होगा और लॉस परसेंटेज 21% निकलेगा, मतलब 20.98% आएगा, उसे अप्रोच करेंगे और 21% लिखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 4 क्या है, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 pencils is equal to the selling price of 10 pencils. 10 pencils. Find the loss or profit percent. Find the loss and profit परसेंट। हमें क्या निकालने के लिए बोला है, पहले देख लेते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल्स, जान रहे हैं कॉस्ट प्राइस कितने का है, 11 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस है कितना, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल। मतलब 10 पेंसिल का जितना रेट है 11 पेंसिल का उतना रेट है, मतलब कॉस्ट प्राइस है 11 पेंसिल का और सेलिंग प्राइस है 10 पेंसिल का, दोनों इक्वल है। तो हमें निकाला है फाइंड द लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पे इक्वल है ना, इक्वल है तो हमें इक्वल ही निकालना है। तो लिख लेते हैं आंसर। कॉस्ट पर में लिखा गया है, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं लेट, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस इज 100, ठीक है ना, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100, ठीक है 100 ही लेते हैं। तो क्या है, इक्वल को हम 100 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल्स इज 100, देन एसपी ऑफ 10 पेंसिल्स इच 100, मतलब दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल्स इज 100, देन एसपी ऑफ 10 पेंसिल्स इज ऑल्सो 100, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इक्वल लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस जितना है सेलिंग प्राइस भी उतना है, ठीक है। चलते हैं, यहाँ पे जैसे हो गया हम उसी तरह करेंगे इलस्ट्रेशन 3 की तरह। सपोज टोटल पेंसिल्स इक्वल टू 10 इंटू 11, कितना हो गया 110। कितना पेंसिल्स, कितना पेंसिल्स 110, 110 पेंसिल्स को 100 रुपया टोटल 200 रुपया पड़ गया। हमें निकालना है, अभी निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ 110 पेंसिल्स समान कितना पेंसिल्स 110। अच्छा पहले देख लेते हैं कितने में पड़ा है,
11 pencils is equal 11 pencils sorry 11 pencils ठीक है 1 100 रुपया पड़ेगा 100 सॉरी यहाँ पे 10 होगा सॉरी 11 होगा इंटू 110 ये पेंसिल्स है मतलब हमें 100 रुपये में कितना पेंसिल्स आता है 11 पेंसिल को अगर डिवाइड करेंगे तो इक्वल पेंसिल मतलब एक पेंसिल का हमें पता चल जाएगा ठीक है हमें 110 पेंसिल का निकालना है ठीक है समझ पाए ना अभी ये कट गया ठीक है ना 10 मतलब 11 इंटू 10 ठीक है मतलब 100 इंटू 10 ठीक है कितना आ गया 1000 ठीक है समझ पाए आया ये समझ लो ठीक है ना ये 100 क्योंकि इक्वल हुआ था कॉस्ट प्राइस था 100 कॉस्ट प्राइस था 100 और हमारे पास 11 पेंसिल था लेकिन हमें एक पेंसिल का रेट भी पता नहीं था और ये टोटल पेंसिल ठीक है सीपी मिल गया और एसपी निकाल लेते हैं एसपी ऑफ 110 पेंसिल्स इक्वल टू कितना होगा उसी तरह समान हो जाएगा 100 बट 10 और 110 ठीक है ना 110 ये काट लो कट गया रे ठीक है ना 100 इंटू 11 ठीक है कितना होगा 1100 आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया और सेलिंग प्राइस निकल गया कॉस्ट प्राइस कितना है 1000 और सेलिंग प्राइस कितना है 1100 तो चलते हैं हमें यहाँ पे बोला गया है प्रॉफिट कितना है लॉस कितना है अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे और लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज लेंगे मतलब फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट ठीक है तो हमें सीपी मिल गया कितना 1000 और एसपी मिल गया 1100 ठीक है ना स्टूडेंट्स तो हमें यहाँ पे पता चल गया क्या मिला है हमें प्रॉफिट ठीक है ना प्रॉफिट कितना आ गया 100 रुपया ठीक है हमें क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज तो हमें प्रॉफिट पहले लिख देते हैं प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 ठीक है प्रॉफिट कितना है 100 रुपया और हमारा कितना है कॉस्ट प्राइस 1000 और सेलिंग प्राइस कितना है मतलब सॉरी इंटू 100 तो यहाँ पे हमें मिल गया है हम ये दो काट दो ये दो काट दो ये काट दो और ये काट दो ऐसे ही काटना और ऐसे ऐसे समान नहीं काटना मतलब ये तीन कैसे कट गया ऐसे नहीं काटना ठीक है ना कटेगा ही नहीं ऐसे तो कितना निकल आया 10% ये रहा आपका आंसर तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 4 में बताया गया था क्या द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स ठीक है फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे हमें लॉस और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोला था हमारा आ गया प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट निकला तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल पाए कितना निकला 10% हमारा प्रॉफिट परसेंट है ठीक है तो स्टूडेंट्स इलस्ट्रेशन 4 भी गया इलस्ट्रेशन 1 गया इलस्ट्रेशन 2 3 4 चारों गया अगर इन चारों में कोई भी डाउट हो इफ एनी डाउट ठीक है ना मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में ठीक है मुझे पूछोगे तो भी जान पाओगे नहीं तो जान भी नहीं पाओगे ठीक है ना ध्यान रहे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलना और हाँ वीडियो को जरूर देखना कहीं भी पढ़ो लेकिन वीडियो को देखना कुछ हम कहीं और सीखते हैं और कुछ कहीं और सीखते हैं मतलब यहाँ से कुछ सीख के जाओ और
कहीं और कुछ सीख के जाओ। हो सके तो पूरा सीखने की कोशिश करो, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है।